कहते हैं हर पहाड़ के नीचे एक ऐसा राज दफन होता है जो कभी नहीं मरता, और जब कोई उसे जगाने की कोशिश करता है तो मौत हंसने लगती है। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ अचेरी मौत की छाया भाग दो। एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद तुम्हारे आसपास भी शायद घंटी बजने लगे। कभी कभी इंसान जिस चीज को भूत समझता है वो दरअसल किसी अधूरे दर्द की आवाज होती है, और अचेरी उस दर्द की सबसे भयानक पुकार थी। आरब की आंख खुली, चारों तरफ लाल धुंध थी। सूरज नहीं निकला था, कभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रिया पास में बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर अजीब निशान जैसे किसी ने जलते हुए उंगलियों से छुआ है। आरब, रिया उठो रिया। रिया धीरे से, वो मेरे सपने में आई थी आरब, उसने कहा। घंटी बजाओ वरना सब मारे जाओगे। आरब ने चारों ओर देखा। मंदिर की घंटियां अपने आप हिल रही थी, पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, और एक आवाज गूंज रही थी, घंटी बजेगी मौत जागेगी। आरब को पास में कबीन का बैग मिला। उसके अंदर एक नोटबुक थी, पन्नों पर कुछ लिखा था पर खून से। अचेरी की हंसी में मंत्र छुपा है, जो भी उसे सुनता है वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता है। मैंने उसकी हंसी 2 बार सुन चुका हूँ, तीसरा बार सुनूंगा तो शायद नोटबुक ही बोलेगी। आरब ने डरते हुए चारों तरफ कैमरा घुमाया। रिकॉर्डिंग अपने आप चालू थी और स्क्रीन पर सिर्फ कबीन डिटेक्टेड लिखा रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रिया अब होश में थी। दोनों ने तय किया मंदिर के अंदर जाकर पता लगाया जाए कि ये सब खत्म कैसे होगा। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर किसी ने लाल सिंदूर से बच्चे के हाथों का निशान बना रखे थे। मंदिर के बीच में एक टूटी घंटी पड़ी थी, जिसे देखकर रिया कांप गई। रिया, यही वो घंटी है आरब, उसी ने कहा था इसे मत बजाना। आरब, लेकिन अगर यही तरीका है इस सबको खत्म करने का तो रिया, तुम नहीं जानते, घंटी बजाने से वो खुद आ जाएगी। आरब सांस रोककर, मुझे उसे देखना है। आरब ने कांपते हाथों से घंटी उठाई, और जैसे ही उसने उसे हिलाया एक भयानक चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी, क्यों जगाया मुझे। दीवारों से खून बहने लगा। मूर्ति के पास एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे उस परछाई ने रूप लिया एक छोटी बच्ची, लाल कपड़े में, आंखें अब भी काली, लेकिन इस बार उसके पीठ पर कांटे जैसे पंख थे। अचेरी, तुम इंसान कभी नहीं सुधरते, पहले मुझे जिंदा गाड़ा, अब मेरी नींद तोड़ी। आरब, तुम चाहती क्या हो। अचेरी धीरे से, वो जो मुझसे छीना गया वो सब लौटाना। अचेरी ने अपनी उंगली उठाई और उसी पर मंदिर के दीवारों पर अतीत दिखने लगा। हरिनाथ पुजारी की हंसी, अचीरा की चीखें और दफन होती उसकी लाश। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। रिया, आरब, वो झूठी कहानी नहीं थी, वो सब हुआ था। अचेरी, अब तुम सब मेरे साथ चलो नीचे। मंदिर के फर्श के नीचे एक लकड़ी का ढक्कन था। अचेरी की उंगली के इशारों से वो खुल गया। अंदर अंधेरा और सड़ंत की गंध। आरब और रिया नीचे उतरे। अचेरी हवा में उनके साथ उतर रही। नीचे एक पत्थर का ताबूत रखा था जिस पर लिखा था अचीरा, लेकिन ताबूत खुला हुआ था और अंदर कबीन की लाश पड़ी थी। आरब, नहीं, ये कैसे। अचेरी, वो मेरी हंसी 3 बार सुन चुका था। रिया, तुम उसे क्यों मार रही हो। अचेरी, क्योंकि तुम सब वही गलती दोहरा रहे हो। मुझे शांति चाहिए पर कोई मुझे सोने नहीं देता। अचेरी ने हाथ उठाया। रिया का शरीर हवा में उठ गया, उसके होठों से खून टपकने लगे। आरब चिल्लाकर, रिया नहीं। आरब ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगर कोई ये वीडियो पाए तो देवी अचीरा से मत खेलना। अचेरी ने पलट कर देखा, उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थी। अब बहुत देर हो चुकी है। 3 दिन बाद पुलिस को वो कैमरा मंदिर के बाहर मिला। उसने आखिरी फ्रेम में एक बच्ची देखी, लाल कपड़ों में, पहाड़ के किनारे खड़ी, धीरे धीरे कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहती है, अब घंटी तुम्हारे लिए बजेगी। कहते हैं अचेरी हर उस जगह जाती है जहाँ उसकी कहानी सुनाई जाती है, और जो ये कहानी पूरा सुन लेता है उसे अगली अमावस्या को कोई ना कोई घंटी जरूर सुनाई देती है। अब कहानी उस भयानक सच तक पहुँचेगी जहाँ कैमरे में अचेरी का असली रूप दिखाई देता है। 3 दिन बाद मालतो गांव फिर सुर्खियों में आया। 3 लोग गायब, एक सब मिला और मंदिर से बाहर पड़ा एक कैमरा, लेकिन उस कैमरे में जो दिखा वो किसी इंसान ने नहीं बनाया था। सुबह की ठंडी हवा में धुंध अब भी छाई थी। पुलिस इंस्पेक्टर दीपक ठाकुर और पत्रकार मीरा सेन गाँव पहुंचे। मीरा, सर, क्या यह वही जगह है जहां से अचेरी की वीडियो वायरल हुई थी। दीपक, हाँ, लेकिन हमने वीडियो को सर्वर से हटा दिया है। देखने वालों में से 5 लोग बीमार पड़ चुके हैं। मीरा घबरा कर, बीमार मतलब। दीपक, उन सब के कानों से खून निकला और उन्होंने मरने से पहले एक ही बात कही, हमें घंटी सुनाई दे रही है। मंदिर अब पूरी तरह सुना था। चारों ओर राख, टूटी मूर्तियां और जमीन पर बच्चों के छोटे छोटे बच्चे। मीरा ने कैमरा उठाया और फिल्माने लगी। मीरा, यह वीडियो शायद दुनिया को अचेरी की सच्चाई बताएगा।
दीपक, मीरा ध्यान से, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। अचानक हवा तेज हुई, मंदिर की घंटे अपने आप बजने लगी। मीरा ने कैमरा उस ओर घुमाया, फ्रेम में आरव दिखाई दिया। हाँ, वही आरव जो 3 दिन से गायब था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। मीरा, आरव तुम जिंदा हो? आरव धीरे से, वो यहाँ है। और अगले ही पल कैमरे के स्क्रीन पर चेरी कनेक्टेड का टेक्स्ट उभर आया। आरव आगे बढ़ा और हाथ में वही घंटी पकड़ी थी। उसने कहा, मैंने उसे देखा है, चेरी अब मंदिर में नहीं रहती, वो हर स्क्रीन में है। दीपक ने बंदूक निकाला। आरव, घंटी नीचे रखो। आरव मुस्कुराकर, अब बहुत देर हो चुकी है सर। जैसे ही आरव ने घंटी हिलाई, कैमरे की स्क्रीन पूरी लाल हो गई और उसमें एक छोटी बच्ची का चेहरा उभर आया। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके आंखें में पूरा गांव झलक रहा था, जैसे वो कैमरा के अंदर सब कुछ देख रही हो। वीडियो में जो दिखा वो पुलिस की रिपोर्ट में कभी दर्ज नहीं किया गया। फ्रेम में एक पल को चेरी का चेहरा साफ दिखा था। वो आधी इंसान आधी राख थी। बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में जली हुई मोमबत्ती की लौ थी और उसके पीछे हजारों बच्चे खड़े थे, सबके होठों पर एक जैसी हंसी। मीरा चीखती है, दीपक कैमरा बंद करो, लेकिन दीपक बोला, अब बंद नहीं हो रहा। कैमरा में लेंस से धुआं निकलने लगा। वीडियो में अब सिर्फ वही लाल आंखें दिख रही थी। आरव धीरे से बोला, चेरी को किसी ने मारा नहीं, वो खुद इंसान के अंदर जाती है। मीरा, मतलब? आरव, जो भी उसकी कहानी सुनता है वो उसका दर्पण बन जाता है। वह कैमरे में नहीं, स्मृतियों में रहती है। दीपक पीछे नहीं हटने लगा, या पागलपन है, चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाया, घंटी अपने आप फिर बजी और उसी पल दीपक का गर्दन से खून फूट पड़ा। उसके कान से अजीब सी आवाज़ आई, आज तुम्हारा नाम भी जुड़ गया है। मीरा अब अकेली थी, कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। वो कांपते हुए बोली, अगर कोई ये फुटेज देखा तो इसे यहीं ख़त्म कर दो, चेरी असली है। कैमरा में पीछे लाल कपड़ों में वो बच्ची दिखी, धीरे धीरे पास आती हुई। उसकी आंखें पूरी काली और मुस्कान खून से भीगी हुई। चेरी धीमी स्वर में, तुमने मेरी कहानी सुनी, अब मेरी आवाज़। 3 दिन बाद की रिपोर्ट। पत्रकार मीरा सेन और इंस्पेक्टर दीपक ठाकुर दोनों लापता हैं। मंदिर के बाहर एक कैमरा मिला, उसमें बस एक ही शब्द रिकॉर्ड था, अचेरी वाचिंग। अब कहा जाता है अगर कोई अचेरी की कहानी बोलकर रिकॉर्ड करे तो कैमरा कभी बंद नहीं होता, और जो भी उसे फुटेज को देखता है उसे रात में घंटी सुनाई देती। कहते हैं कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, क्योंकि वे कभी कहानी होते ही नहीं, वो एक शराब होते हैं, और अचेरी उसी शराब का नाम है। 1 महीने बाद, दिल्ली, रात का समय, एक टीवी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में अंधेरा फैला हुआ था। रिपोर्टर नैना एक नया डॉक्यूमेंट एडिट कर रही थी, वही फुटेज जो मीरा सेन ने भेजी थी। वीडियो शुरू होती है, मालथू गाँव, अचेरी का श्राप। नैना ने हेडफोन लगाया और एडिट करने लगी। स्क्रीन पर जैसे ही आरव का चेहरा दिखा, उसने अचानक हेडफोन उतार फेंका, क्योंकि उसके कान से वही आवाज़ आई, वह अब घंटी तुम्हारे लिए बजेगी। वीडियो पॉज की। फ्रेम में आरव खड़ा था, लेकिन उसके पीछे कुछ हल्की सी हलचल थी, जैसे किसी ने कैमरे के अंदर से झाँका हो। नैना ने वीडियो को पीछे किया और जूम किया। स्क्रीन के किनारे चेरी का चेहरा था, आधी झलक, काली आंखें और हल्की मुस्कान। नैना धीरे से, क्या यह कोई इफेक्ट है? उसने वीडियो बंद करने की कोशिश की, पर स्क्रीन हैंग हो गई। वीडियो अपने आप प्ले होने लगा। अब उसने नैना खुद दिख रही थी, जैसे कैमरा उसी वक्त उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हो। अचेरी आवाज़ में, तुमने मेरी कहानी एडिट की, अब मैं तुम्हारी लिखूंगी। दूसरे दिन चैनल के सर्वर से वो वीडियो अपने आप अपलोड हो गया। लाखों लोगों ने देखा। हर व्यूअर्स के कानों में घंटी की आवाज़ आई। कई लोगों ने दावा किया कि रात में उनके मोबाइल स्क्रीन पर लाल कपड़ों में बच्ची दिखाई दी। सरकार ने वीडियो हटाए, लेकिन कुछ लोगों ने डाउनलोड कर रखा था। एक पत्रकार ने कहा, मैं उस गाँव में जाकर सच्चाई पता लगाऊंगा। वो गया, पर वापस कभी नहीं आया। बस उसका ड्रोन कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फुटेज थी। ड्रोन पहाड़ के ऊपर उड़ रहा था, नीचे जंगल के बीच में सैकड़ों बच्चियां लाल कपड़ों में खेल रही थी, और बीच में वही चेहरा अचेरी। अचेरी कोई एक आत्मा नहीं थी, वो हर उस बच्ची की आत्मा थी जिसे किसी मासूमियत में मारा गया। वह हर ठुकराई हुई आवाज़ का रूप थी, और अब वो सिर्फ पहाड़ों में नहीं, हर स्क्रीन, हर कैमरे, हर माइक्रोफोन में है। अरब का कैमरा भी पुलिस के पास था। कोई उसे छू नहीं पाता, क्योंकि जो भी बटन दबाता उसे अपने पीछे वही हंसी सुनाई देती है। रात 2:33 एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा खुद चालू होता है। धीरे धीरे फ्रेम में कई बच्ची आती है, लाल कपड़े, बिखरे बाल और बिना सफ़ेद किए आंखें। वो कैमरे में बहुत पास आती है, हल्के से मुस्कुराती है और फुसफुसाती है, कहानी ख़त्म नहीं हुई, अब तुम्हारी बारी है। अगर इस कहानी के बाद तुम्हें भी कभी कहीं घंटी सुनाई दे तो समझ लेना चेरी ने तुम्हें पहचान लिया है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।